दोस्तों, एमटेक्स कंट्रोल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो VFD ELW सीरीज है उसे हम 3 वायर मोड में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में हमने EL सीरीज की जो ड्राइव है वो हमने यूज की थी। उसमें हमने 2 वायर और 3 वायर दोनों ही जो कंडीशंस है वो अप्लाई की थी और हमने ऑपरेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये EL सीरीज की ही ड्राइव है, बट ये ELW है। EL सीरीज में ही दूसरी ड्राइव आती है। इसकी जो 3 वायर की जो वायरिंग है और प्रोग्रामिंग है वो दोनों ही अलग है। तो आज हम देखेंगे ELW को 3 वायर मोड में कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है। तो मेरे पास ये मैनुअल है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास मैनुअल आ गई है। तो मैनुअल से हम प्रोग्रामिंग में इसमें आसानी हो जाएगी प्रोग्राम करने में। तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं और इसमें वायरिंग कर लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम सबसे पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वायरिंग है। तो सबसे पहले जो NC टर्मिनल है, NC का जो पहला टर्मिनल है वो MI1 को कनेक्ट होगा और दूसरा टर्मिनल हमारा DCM को कनेक्ट हो जाएगा, जो हमने NO के साथ कॉमन किया हुआ है। और दूसरा टर्मिनल इसका है MI3 को कनेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो पोटेंशियोमीटर की वायरिंग है वो सेम है। तो पहला ACM, दूसरा EVAP, तीसरा है +10 वोल्ट। तो फ्रेंड्स, ये वायरिंग थोड़ी अलग है। ये EL सीरीज से अलग है। तो ये ELW सीरीज है, तो हमने इसमें यूज किया हुआ है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे MI1 और MI3 मैंने यूज किया हुआ है, तो MI2 की यूज नहीं किया मैंने। तो जो फ्रेश ड्राइव आती है उसमें MI2 जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट किया होता है रिवर्स कंडीशन के लिए। तो अगर रिवर्स कंडीशन यूज कर रहे हैं तो हम MI2 को यूज कर लेते हैं। और MI3 जो हम यूज कर रहे हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है, और MI1 जो है हमें ऑन और ऑफ के लिए है, जो कि हमने NC स्विच यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारी वायरिंग कर ली है। तो यहाँ देखिए, जो ACM है 10 वोल्ट है और AVI है। इसमें मैंने पोटेंशियोमीटर की वायरिंग की है, जैसे कि मैंने डायग्राम में देखा। और MI1, MI3 और DCM में मैंने पुश बटन्स यूज किए हुए हैं। तो अब इसमें हम पैरामीटर डाल लेते हैं। तो पैरामीटर के लिए जैसे मैंने कहा कि जो न्यू फ्रेश ड्राइव आती है उसमें हमें मैनुअल मिल जाता है। तो अगर आपके पास मैनुअल नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं डेल्टा डाउनलोड सेंटर से। तो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से अभी यूज़ कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे पास मैनुअल है। तो मैनुअल में सबसे पहले हम देखेंगे पैरामीटर रीसेट के लिए, क्योंकि हमारी जो ड्राइव आती है वो 60 हर्ट्ज पे सेट होकर आती है और हमें 50 हर्ट्ज पर चलाना है। मुझे जो ऑपरेट करना है इसे 50 हर्ट्ज पे चलाना है। देखिए, ये 50 हर्ट्ज के लिए रीसेट करने के लिए इसे 0.02 पे हमें 9 पुट करना होगा, जिससे हमें 50 हर्ट्ज पे चला सकते हैं। और हमें 10 डालने पे 60 हर्ट्ज मिलेगा ये। तो आइए सबसे पहले हम ये पैरामीटर सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 60 हर्ट्ज शो हो रहा है। मैं ये 60 हर्ट्ज पे सेट है, तो मैं इसे 50 हर्ट्ज पे कर लेता हूँ। तो मुझे रिसेट करना पड़ेगा। एंटर प्रेस किया मैंने और 0.02 इसे एंटर कर लेता हूँ। इसमें मुझे 9 डालना पड़ेगा अगर 50 हर्ट्ज चाहिए तो। ये है। और अगर 10 डालूंगा तो 60 हर्ट्ज पे हो जाएगा। तो ये मैंने 50 हर्ट्ज पे देख लीजिए आप, 50 हर्ट्ज आ गया है। तो ये एक पैरामीटर सेट हो गया। अब हम आगे का पैरामीटर एंटर करेंगे इसमें। तो जो दूसरा पैरामीटर है ये है फ्रीक्वेंसी कमांड का। तो फ्रीक्वेंसी कमांड हमें चाहिए AVI के थ्रू चाहिए, 0 to 10 वोल्ट फ्रॉम AVI टर्मिनल। मीन्स हमने जो एक्सटर्नल पोर्ट यूज किया है उससे हमें देना है। तो इसमें 2.00 में हमें 1 पुट करना है। 2.00 में हमें 1 पुट कर देंगे। तो ये पुट हो गया। देखिए, ये 0 हो गया। मीन्स ये अब हमारा एक्सटर्नल पोर्ट के थ्रू वर्क करेगा। ये देखिए, एक्सटर्नल पोर्ट से वर्किंग है ये। अब मैं जो एक्सटर्नल कमांड है रन की, वो मैं एक्सटर्नल करने जा रहा हूँ, जिसका पैरामीटर डालने जा रहा हूँ। अभी ये यहाँ से चलेगा। ये देखिए, रन हो गया, ये स्टॉप हो गया। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो पैरामीटर है हमारा सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड, ये हमें 2.01 में हमें एक्सटर्नल पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो हमें 1 डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल टर्मिनल
और कीपैड इनेबल करने के लिए हमने 1 डालेंगे हम इसमें, क्योंकि जो दूसरा जो एक्सटर्नल टर्मिनल जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें हमें जो कीपैड टर्मिनल है वो डिसेबल मिलेगा, तो हम इनेबल वाला चूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम ड्राइव से भी स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें 2.01 इसमें हमें 1 डालना है। तो फ्रेंड्स हमने एक्सटर्नल सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो एक पैरामीटर और बचा हुआ है हमारा, जो कि 2 वायर और 3 वायर दर्शाता है। तो अभी तो ये 2 वायर में है, हमें 3 वायर में करना है। तो यही एक पैरामीटर है जो ELW और EL सीरीज इन दोनों में डिफरेंट है। तो इसमें ये एक पैरामीटर एक्स्ट्रा हमें पुट करना पड़ता है, तब जाके ये 3 वायर कंडीशन में ऑपरेट हो पाती है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 4.19 है। इसमें MI जो फंक्शन कंट्रोल है, इसे हमें 2 मोड में ऑपरेट करना पड़ता है, एक तो मोड 1 और एक मोड 2। जब तक हम इसे मोड 1 में रखेंगे तो ये ऑपरेट नहीं करेगी 3 वायर में, ये सिर्फ 2 वायर में ऑपरेट करेगी। मोड 2 में ऑपरेट करने पे ये 3 वायर में भी ऑपरेट कर सकते हैं इसे हम। तो इसमें दूसरा जो पैरामीटर है 4.04 इसमें दिया हुआ है, देखिए मोड 1 सिलेक्शन दिया हुआ है और मोड 2 सिलेक्शन दिया हुआ है, दोनों ही दिया हुआ है। जैसे मैं मोड 2 सिलेक्ट करता हूँ, इसमें मुझे 3 वायर ऑपरेशन भी मिल जाता है, और मोड 1 सिलेक्ट करने पे मुझे सिर्फ रन फॉरवर्ड स्टॉप मिलता है। तो सबसे पहले मैं 4.19 में मैं 1 सिलेक्ट कर लूँगा। तो 4.19 इसमें मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया, तो ये मोड 2 में आ गया। अब दूसरा जो पैरामीटर है 4.04, ये रहा 4.04, इसमें मुझे 2 डालना है। इसमें मुझे 2 डालना है। तो फ्रेंड्स ये पैरामीटर सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं बाहर आ गया मोड दबा के, तो मेरे सारे पैरामीटर सेट हो गए हैं। अब मैं इस ड्राइव को ऑपरेट करके देख लेता हूँ। मेरा पॉट तो वर्किंग कंडीशन में था, देखिए ये मेरा ऑन का कमांड दिया मैंने, तो मेरी मोटर ऑपरेट हो रही है, ये देखिए। चलिए इसकी स्पीड बढ़ा दिया मैंने, तो मोटर की भी स्पीड बढ़ गई है। फ्रेंड्स इसमें जितने भी पैरामीटर मैंने एंटर किया हुआ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी मैनुअल चाहिए तो आप डेल्टा डाउनलोड सेंटर से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एमटेक्स कंट्रोल्स, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप देख सकते हैं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो थैंक यू फ्रेंड्स।